अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी तो लाइव सेशन हो रहा है, लेकिन इस लाइव सेशन के बाद इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है। तो गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दे, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी इसके ऊपर ही आएंगी। तो कोई भी वीडियोस होंगी तो आएंगी। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है वो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन टेस्ट के हवाले से है, जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन ओपन है। तो मैंने गूगल के ऊपर जाके लिखा यूएएफ, ठीक है, यूएफ लिखा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से मुराद है एमफिल और पीएचडी के एडमिशंस, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक हेयर। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने क्या आएगा, आप लोगों के सामने ये पोर्टल आ गया, इसे कहते हैं पोर्टल, ठीक है, पोर्टल। अब आप लोगों ने अगर पहले इस पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप लोग क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी जिन लोगों ने पहले यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद का टेस्ट नहीं दिया इस साल, हर साल ये न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है, हर साल न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने पहला टेस्ट नहीं दिया और उसने दूसरा टेस्ट ही पहली दफा देना है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर करेगा क्लिक, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है पहले, ये आपने फिल करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो यहाँ पे आपने ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है, उसको ही आपने वापस जाना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है और यहीं पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ से आपने कर देना लॉगिन, ठीक है। अब जिन लोगों ने दूसरा टेस्ट देना है, यानी जिन्होंने पहले भी टेस्ट दिया और दूसरा भी देना है, उन्होंने सिंपली दूसरा टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो उन्होंने चालान फॉर्म जो है वो कर लेना है डाउनलोड। क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट में अप्लाई करते हुए अपना सारा डाटा दिया हुआ है, तो उन्होंने जस्ट सेकंड टेस्ट का चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है और बैंक में फीस जमा करवानी है, ठीक है, और उसका मेंशन कर देना वगैरह, और फिर अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल देनी है। जिन लोगों ने पहली दफा अप्लाई करना है सेकंड टेस्ट, यानी उन्होंने पहला टेस्ट नहीं दिया तो सेकंड टेस्ट में वो पहली दफा अप्लाई करेंगे, तो अपनी पूरी वो प्रोफाइल को वो लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है, पूरी प्रोफाइल बनाएंगे, पूरा डाटा जो है वो एंटर करेंगे। फिर 3 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, एक सीएनएसी की पिक्चर, एक आपने जो है वो जो लास्ट टर्मिनल डिग्री है उसकी सीजीपीए लिस्ट, ठीक है, सीजीपीए लिस्ट। अगर डीएमसी वगैरह नहीं है, डीएमसी है तो वो अपलोड कर दें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दें। अगर डीएमसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो जो सीजीपीए लिस्ट है वो अपलोड कर दें 8वें सेमेस्टर की। अगर 8 सेमेस्टर की भी नहीं आई तो 7 सेमेस्टर की अपलोड कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक पिक्चर जो है वो मेरे ख्याल से एक डिग्री की होगी, एक सीएनएसी की होगी, और एक आपकी अपनी पिक्चर है, ठीक है, एक आपकी अपनी पिक्चर है। 3 चीजें आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने चालान फॉर्म का प्रिंट लेना है और प्रिंट लेके फीस जमा करवा देनी। हाँ, आपने बेशक बाद में जिस मर्जी डिग्री में अप्लाई करना है, लेकिन आपका जो टेस्ट होगा वो उस डिग्री में से होगा जो आपने की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एमबीए करना है, ठीक है, मैंने आगे एडमिशन लेना है एमबीए के अंदर, एमबीए के अंदर मैंने एडमिशन लेना, लेकिन मैंने हॉर्टिकल्चर में डिग्री की है, तो मेरा जो टेस्ट होगा वो होगा हॉर्टिकल्चर का। लेकिन अगस्त में जब एडमिशन ओपन होंगे तो मैं एमबीए के लिए अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी के जो फैसलाबाद के किस कैंपस के अंदर कौन सी डिग्री जो है वो ऑफर की जा रही है, इवनिंग प्रोग्राम कौन सा है, मॉर्निंग प्रोग्राम कौन सा है, वीकेंड प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो सारा कुछ मेंशन है।
तो ये आप लोगों ने इस पिक्चर को जो है वो मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया है, और आप लोग जो है वो इसको इधर भी पढ़ सकते हैं। और ये अप्लाई करना स्टार्ट हो गया, कल बैंक खुल जाने हैं। आज अपने प्रिंट वगैरह ले लें, जिन्होंने सेकंड टेस्ट में अप्लाई करना है कल बैंक में फीस जमा करवाएं, या जिन्होंने सोच रहे हैं मजीद वो सोच लें। ठीक है, तो सेकंड एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना जो है वो 30 जून से स्टार्ट हो गया है, और 10 जुलाई तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का 23 जुलाई को टेस्ट होगा, और कुछ स्टूडेंट्स का 24 जुलाई को टेस्ट होगा। तीसरा एंट्री टेस्ट नहीं होना। ठीक है, अगस्त के अंदर जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक एडमिशन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन के लिए आपने सेपरेट अप्लाई करना होता है, यानी इधर ही आपने अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करना है, ईमेल वगैरह पासवर्ड लिख के, लेकिन उसकी एडमिशन की फीस 1000 रुपये होती है, वो सेपरेट जमा करवानी होती है। तो यूनिवर्सिटी वाले तकरीबन आपसे 2000 या 3000 ले लेते हैं एडमिशन, ये टेस्टों वगैरह में और एडमिशन के नाम पे ये 2-3 हजार आपसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2-3 हजार जो है वो ले ले चुके होते हैं। एमफिल के टेस्ट की 1000 फीस है, पीएचडी के टेस्ट की 2000 फीस है। ठीक है, तो पीएचडी के टेस्ट की 2000 फीस है। अब तैयारी किस तरह करनी है, देखें यहाँ पे है गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन गेट वगैरह। ठीक है, इसको जरा आप देखें। ठीक है, इसको जरा आप ओपन कर रहे हैं और देखें। गाइडलाइंस हमेशा पढ़नी चाहिए आप लोगों को। गाइडलाइंस जो है ना वो आपने हर हाल में हमेशा पढ़नी होती हैं। तो गाइडलाइंस के अंदर क्या मेंशन किया हुआ उन्होंने, तो जब गाइडलाइंस आप देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि एमफिल और पीएचडी का जो टेस्ट है वो आना है 100 एमसीक्यूज का। 100 एमसीक्यूज का टेस्ट आना है एमफिल का और पीएचडी का। ठीक है, एमफिल का भी 100 एमसीक्यूज का आना है, और पीएचडी का भी जो टेस्ट है वो 100 एमसीक्यूज का आएगा। अब इस 100 एमसीक्यूज में कितने कितने एमसीक्यूज किस किस सब्जेक्ट के होंगे। 100 में से 65 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से होंगे। यानी अगर आपने केमिस्ट्री में डिग्री की है, फिजिक्स में की है, एचएनडी में की है, जोलॉजी में की है, हॉर्टिकल्चर में की है, पीबीजी में की है, बोटनी में की है, तो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे 65 एमसीक्यूज। तो सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्ट में से आएंगे 65 एमसीक्यूज। बाकी 35 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, तो बाकी जो 35 एमसीक्यूज हैं वो आएंगे जी, 10 एमसीक्यूज आएंगे वर्बल रीजनिंग के, 10 एमसीक्यूज आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, और 15 एमसीक्यूज आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो टोटल ये आपके पास आ गए 35 एमसीक्यूज। तो 10 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग के, 10 एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, और 15 एमसीक्यूज जो हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये 35 एमसीक्यूज आएंगे। तो गाइडलाइंस जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की हुई हैं, तो आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। एमफिल में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। अच्छा, जिसके 50 नंबर आए एमफिल के टेस्ट में वो अप्लाई कर सकता है एडमिशन के लिए, लेकिन ये हरगिज नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि उसका हर हाल में एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन होगा तब मेरिट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आया तो फिर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो पीएचडी टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 70। अब आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है, देखें आप वापस आ जाएं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोग आ जाएं वापस। अब वेबसाइट के ऊपर जब आप लोग वापस आते हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्लिक करना है आपने। मैंने ग्रुप के अंदर इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है क्वेश्चन बैंक का। अब जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया और जिनको नोट्स वगैरह नहीं मिले, उनके लिए मैं एक अलहदा ग्रुप बनाऊंगा कल। ठीक है, जिसने आना है वो आज आज आ जाए। कल मैं एक अलहदा ग्रुप बनाऊंगा, जिनको पहले नोट्स नहीं मिले उस नए ग्रुप के अंदर वो मैं नोट्स वगैरह भेजूंगा। ठीक है, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो आपको मैंने जो नोट्स देने थे दे दिए हैं। अब अपने अपने सब्जेक्ट के आपने यहाँ से क्वेश्चन बैंक से नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के, किसी और सब्जेक्ट के नहीं। हाँ, जो एचएनडी के स्टूडेंट्स हैं वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ लें, क्योंकि एचएनडी के अंदर
मुझे पता चला कि 3-4 एमसीक्यूज जो हैं वो फूड सेंसर टेक्नोलॉजी के भी आ जाते होते हैं, वो उसके भी एमसीक्यूज को एक नजर देख लें। अच्छा, अपने 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 सब्जेक्ट के यहाँ से एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग के भी एमसीक्यूज आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये है जी वो एमसीक्यूज की फाइल। इसके अलावा वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर मेरे 5 लेक्चर्स हैं। मैंने कोशिश की है कि उन 5 लेक्चर्स में हर टॉपिक को जो है एक दफा वो करवाऊं। और इसके अलावा मैंने पहले जो टेस्ट की तैयारी के लिए दो दो हफ्ते या 2 हफ्ते तकरीबन या 3 हफ्ते वो लेक्चर्स भी मैंने रखे थे, और आप में से काफी लोगों ने वो लेक्चर्स भी लिए, लाइव क्लासेस ली। वो मैंने यूट्यूब के ऊपर तो अपलोड नहीं की, ठीक है, वो क्लासेस मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं की। तो इस फाइल से आपके 35 मार्क्स का पेपर होगा, 35 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, आपने अपने सब्जेक्ट की फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इसके अलावा आप हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई बेसिक किताबें होती हैं, बेसिक बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, जिसमें उस सब्जेक्ट की बेस को कवर किया गया होता है। तो आप लोगों ने जब 4 साल की डिग्री की है तो आपके टीचर्स ने आपको कुछ बेसिक बुक्स बताई होंगी, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की। उन बेसिक बुक्स को करें। अपने सब्जेक्ट की जो ग्लोसरी है उसको करें, जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो सारे करें। इसके अलावा जो आपने इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स भेजे हैं वो करें। इसके अलावा जो आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, 8 सेमेस्टर्स, उनकी बेसिक्स को रिवाइज करें, ठीक है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर अपने सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लिखें। फिर आप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद एमफिल पेपर, एमफिल टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट का नाम लिख के 2022 सर्च करें। गूगल के ऊपर आपको पास पेपर्स एमफिल और पीएचडी के मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के एमफिल और पीएचडी के पास पेपर्स जो हैं वो गूगल के ऊपर भी आपको मिलने के चांसेस हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के जो है वो मिल जाते होते हैं, तो मे भी आपके सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाए, ठीक है, जिस तरह। अच्छा, इसके अलावा आपने इंटरनेट इंटरनेट को यूज करना है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स को करना है, इन फाइल्स को करना है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने पहला टेस्ट दिया है, पहला टेस्ट लाजमी देना चाहिए बंदे को, क्योंकि बंदा फ्रेश होता है, बंदे को आइडिया नहीं होता। अब जिन लोगों ने पहला टेस्ट दिया हुआ है, सेकंड टेस्ट देना है, तो वो देखेंगे पहले टेस्ट में सवाल आए किस तरह थे। देखें, मेरा सब्जेक्ट था हॉर्टिकल्चर, मैं एक टेस्ट देता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर जो है वो किन टॉपिक्स को कर रहा है, कवर कर रहा है, किन टॉपिक्स को पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है। तो आपको भी अपने सब्जेक्ट का आइडिया होगा कि आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरह उस सब्जेक्ट को जो है वो डील कर रहा है। अच्छा, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, इसका मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के लिए मैंने आज की क्लास के अंदर एक गेस्ट को इनवाइट किया, जिनके फर्स्ट टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें इनवाइट किया है कि वो जरा आके तो थोड़ा सा गाइड करें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के हवाले से, क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के बच्चों का जो है बड़ा इशू आ रहा है टेस्ट के लिए। तो वो काफी ज्यादा मुझसे पूछ रहे थे। तो मुझे इस सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है, हालांकि मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी हैं, मेरे पास इसकी बुक्स घर में पड़ी हुई हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की बुक्स मैंने खुद भी पढ़ी हैं, और मैंने 2020 में ली थी, ठीक है, 2020 में मैंने ली थी, ये 2020-21 में मैंने पढ़ी थी। लेकिन मैं फिर भी इनवाइट करता हूँ फसीहा समन को। अस्सलाम वालेकुम फसीहा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। जी फसीहा, जरा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि इन्हें आइडिया हो आपका, तो फिर उसके बाद हम HND के हवाले से सेशन स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum everyone. My name is Fasiha Saman and I have done my bachelor's in human nutrition and dietetics from University of Agriculture, Faisalabad. फसीहा, आपके पहले एंट्री टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, और आपने किन किन सोर्सेज से तैयारी की थी, और आपके पास और भी जो टिप्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, काइंडली वो शेयर कर दें।
मैंने मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट टेस्ट है वो दिया था, उसमें मेरे 71 मार्क्स आए हैं और उसमें जो हाईएस्ट स्कोर था वो 77 था और ये 17 जून को जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो जो है वो मैंने दिया था। अब मैं ये बताऊंगी कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की। अ, अभी सर ने बताया कि गाइडलाइंस में भी है कि 65% पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट में से आता है। तो वो जो 65% पोर्शन है उसकी तैयारी करने के लिए जो यहाँ क्वेश्चन बैंक भी सर ने दिखाए हैं और इसका लिंक भी सर ने ग्रुप में शेयर किया था। वो क्वेश्चन बैंक जो है वो मैंने थॉरोली प्रिपेयर किया था। 1 to 1000 MCQs, ऑल ऑफ देम, सारे मतलब एक तरह से मैंने वो याद किए थे। उसके बाद मेरे पास 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स थे जो पहले हुए हुए थे, सीनियर्स ने हमें शेयर किए थे। वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स मैंने अच्छी तरह तैयार किए थे, मतलब उसमें जो भी एमसीक्यूज थे वो मैंने देखे थे। अब 80% जो था पोर्शन हमारे पेपर का, मतलब जो सब्जेक्ट वाले एमसीक्यूज थे वो इसी क्वेश्चन बैंक में से आए थे। और उसके बाद जो 35% पोर्शन है जो एनालिटिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव वाला है, उसकी प्रिपरेशन मैंने जो की है वो सर के ही लाइव जो क्लासेस हुई थी वो मैंने अटेंड की थी। उसके अलावा सर ने 5 जो लेक्चर्स इसके लिए शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, उसके वो गूगल आईसीएम के मतलब चैनल के ऊपर हैं और उसके लिंक शेयर किए हैं सर ने ग्रुप में, वही मैंने वहीं से प्रिपरेशन की है। उसके बाद जो वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की नेम से जो फाइल है क्वेश्चन बैंक में ही है, उस पे से मैंने जो है वो उसकी प्रैक्टिस की है, उन सारे एमसीक्यूज की ऑलमोस्ट की है, तो मेरे वो इजीली हो गए थे। जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है उसमें एक सर ने फाइल शेयर की थी एनोलॉजी की, वो फाइल भी मैंने ऑलमोस्ट की थी क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो वोकेबलरी है वो डिफिकल्ट है, तो मैंने उसको करने की कोशिश की थी, जितने मुझसे हुए थे मैंने वहां से किए थे। लेकिन जो हमारे पेपर में एनोलॉजी आई थी वो बहुत ईजी थी, लाइक कंपैरेटिवली बहुत ईजी थी। तो उसके अलावा मैंने इन तीनों की जो तैयारी है वो ऐसी की थी कि सर के जो लेक्चर्स थे उनमें से, तो वो 35% पोर्शन भी इजीली हो गया था। और क्वांटिटेटिव में ऑलमोस्ट लाइक 4 MCQs जो है वो इसी में से आए थे जो सर ने हमें प्रिपेयर कराए हुए थे, बस एक MCQ था जो मैंने नहीं किया हुआ था। तो मतलब एक दो के अलावा आई वॉज श्योर कि मेरे सारा वो 35% पोर्शन वो ठीक था। और जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें 80% पोर्शन जो है वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो उसमें से क्वेश्चन बैंक में से आया था, तो आई वॉज श्योर अबाउट दैट। और बाकी जो 20% पोर्शन था वो मैं अननोन था, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। और कुछ बाकी जो सर ने कहा है कि एफएसटी में से भी ही हमारे टेस्ट में आता है, तो वो वहां से भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ पोर्शंस जो है वो तैयार किए थे अपने, जो कुछ बुक्स हमें लगाई जाती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका नाम है, फर्स्ट बुक इज एलिमेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय डॉक्टर जे अवान। और ये बुक्स हमें शुरू में ही बता दिया गया था कि ये आप लोगों ने मास्टर्स के लिए जब भी टेस्ट देना जहाँ कहीं भी तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। तो उसमें से मैंने मिनरल्स और वाइटामिन्स के टॉपिक्स और इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स वहाँ से तैयार किए थे, तो एफएसटी में से भी थोड़ा बहुत मैंने वहाँ से किया था, तो कुछ एमसीक्यूज वहाँ से भी आए थे। तो ये थी जैसे मैंने प्रिपेयर किया। इसके अलावा जो हमें बताया जाता है, जो सीनियर्स कहते हैं या जो दूसरे टीचर्स वगैरह ने हमें कहा था, वो ये है कि हमने एक तो वो बुक्स पढ़नी होती हैं जो अभी मैंने बताया है, उसके अलावा 1000 MCQs थॉरली करने होते हैं, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हमने पढ़े हैं ऑलमोस्ट उसी में से आना होता है। तो अगर हम पढ़ सकें जितना उन कोर्सेज में से फाइल्स को, तो वो करें। उसके अलावा लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें बायो एनर्जेटिक्स का बहुत आया था, साइकिल्स, क्रैब साइकिल्स वगैरह, तो हमें सीनियर्स ने ये भी कहा था कि एफएससी की बुक में से आप लोग वो सारे साइकिल्स पढ़ के जाएं। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने वो नहीं पढ़े थे और हमारे इस दफ़ा कोई साइकिल आए भी नहीं थे। लेकिन मतलब आने के चांसेस हैं क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में हमने एक कोर्स पढ़ा था एचएनडी में ही, और वो उन साइकिल से रिलेटेड था, तो वहाँ से या फिर वो एफएससी की बुक से हमने उसे पढ़ना होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल आया है, जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड टेस्ट दोनों देंगे, इसके कौन से टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे? जिस टेस्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो मार्क्स आपके कंसीडर होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपके वो मार्क्स कंसीडर होंगे जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है? पहले टेस्ट में हाईएस्ट हुए
तो वो कंसीडर होंगे, अगर दूसरे टेस्ट में हाईएस्ट हुए तो वो कंसीडर होंगे। अच्छा, मैंने पहले क्लासेस रखी थी मई के अंदर, तो मई कह रहा हूँ, मई का एंड था और जून था। मई और जून के अंदर मैंने एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग की क्लासेस रखी थी, लेकिन 10-12 लोग जो थे वो लेते थे। बहुत बुरा रिस्पॉन्स था आपके ग्रुप की तरफ से, यानी 400 500 लोग जो है वो ग्रुप के अंदर ऐड थे, लेकिन क्लास जो थे वो 10-12 लोग लेते थे। ठीक है, बाकी लोग जो थे वो यूट्यूब, जो मैंने वीडियोस शेयर की थी वो मैंने भेज दी थी। अब दो तरीके हैं, 5 लेक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। आप उन 5 वीडियोस को देखें यूट्यूब के ऊपर, तो आपका जो वर्बल रीजनिंग वाला, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला, एनालिटिकल रीजनिंग वाला, वो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप में से कोई लाइव क्लासेस लेना चाहता है, तो मैं, पहली बात है कि इस टाइम, मतलब पिछला जो आपका रिस्पॉन्स है उसको मद्देनजर रखते हुए इस दफा लाइव क्लासेस रखना नहीं चाहता पर्सनली, क्योंकि लास्ट ईयर, पिछले साल, लाइव क्लासेस जो थी वो 200-300 बच्चा लेता था। तो जब 200-300 बच्चा लाइव क्लास लेता था तो फिर मैं भी रखता था। ठीक है, जब 10-12 बच्चों ने क्लास लेनी है तो वो तो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास इतना फजूल टाइम तो नहीं है कि मैं 10-12 बच्चों के लिए जो है वो लेक्चर रखूं। तो अगर लाइव क्लासेस अगर मैं रखता हूं तो वो फिर पेड होंगी। ठीक है, क्योंकि वो पेड इसलिए रखनी है क्योंकि जो पे करेगा, क्योंकि आप लोग जो है ना वो फ्री की चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप लोग जो है वो थोड़े पैसे दोगे, फीस दोगे, तो फिर आप क्लास लोगे। तो लाइव क्लासेस जो हैं वो होंगी पेड, लेकिन लाइव क्लासेस लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जो 5 रिकॉर्डिंग्स आपको दी हैं उनके अंदर वो सारे सवाल मैंने किए हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप वो 5 लेक्चर्स भी देख लो यूट्यूब के ऊपर, तो वो फिर भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरा टाइम कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि पहले टेस्ट की दफा मैंने 2-3 हफ्ते अपने जाया किए, और जस्ट 10-12 बच्चे अगर क्लास लेंगे तो ये तो बहुत बुरा रिस्पॉन्स है। यानी 400-500 बच्चों में से ग्रुप में जो है वो 500 बच्चे हों, और 10-12 बच्चे जो हैं, जो 1% भी नहीं बनता, तो वो अगर क्लास लेंगे तो ये तो देखें, ये तो मेरी आप इंसल्ट करने वाली बात है कि एक टीचर जो है वो अगर अपनी फुल एफर्ट कर रहा है तो बच्चे जो है उसे बड़ा लाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो थर्सडे से जो है वो लाइव क्लासेस होंगी। 8 बजे क्लास का टाइम होगा, 8 बजे से 8:45 तक 45 मिनट की क्लास होगी। और जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक जो है वो मंडे टू सैटरडे क्लासेस हुआ करेंगी, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। और उसकी जो फी डिटेल्स वगैरह मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस दफा पेड सेशन रखने का पर्पज ये है कि आप लोग जो है वो लाइव क्लास रेगुलरली लो। ठीक है, और फी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, फी भी जस्ट जो है वो 500 रुपी होगी, ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, और आप लाइव क्लास, मतलब जो बच्चा फ्री, जब आप कहते हैं ना फ्री क्लास, तो कोई भी नहीं लेता। वो तो पिछले साल अच्छे बच्चे थे, उनको पता था कि उन्होंने पढ़ना है, तो इसलिए वो 200-300 बच्चा जो है था मुझसे क्लास रखवाता था क्या कह के, और वो 300-300 बच्चा क्लास लेता था। मुझे आज भी याद है जो पहला लेक्चर था वो, जब पहली दफा मैं दे रहा था, तो 500-600 बच्चे ने यूट्यूब के ऊपर अटेंड किया था। और उसके ऊपर आप व्यूज देख लें, 4000 बच्चे ने वो वीडियो देखी थी लास्ट ईयर, और इस दफा आप देखें तो 200-300 बच्चे ने वैसे व्यू किया उसको। तो इस दफा रिस्पॉन्स जो है स्टूडेंट्स का वो बहुत बुरा है। तो इसलिए मैं इतना, मतलब मेरे पास फ्री टाइम नहीं है कि मैं जो है वो लेक्चर भी रखूं और कोई बच्चा ले भी ना। तो 500 जो है वो फी होगी, डेली 45 मिनट की क्लास होगी, संडे ऑफ होगा, तो 45 मिनट की क्लास होगी, 500 फी होगी। और ये भी इसलिए रखी है ताकि रेगुलरली बच्चे क्लास लें, ताकि मुझे पता हो कि सीरियस कौन है। फिर जो बच्चे सीरियस होंगे फिर उनको मैं एक एक टॉपिक के ऊपर जो है वो उनके साथ डिस्कशन भी होगी, और उनको कहाँ कहाँ पे इशू आ रहा है, किस टॉपिक पे इशू आ रहा है। तो फिर, क्योंकि 10-12 बच्चे ही आने हैं, मुझे पता है बच्चे 10-12 ही होंगे, तो जो 10-12 बच्चे होंगे उनका मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, और वो जो 10-12 बच्चे जिनका सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा उनको फिर मैं
इंडिविजुअली जो है वो फिर मैं गाइड करूंगा। जहां भी उनको इशू आ रहा होगा, किसी भी वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में इशू आ रहा है, वो किसी भी चीज में इशू आ रहा है, तो फिर मैं उन्हें इंडिविजुअली जो है वो गाइड करूंगा, ताकि वो 35 में से 33 32 मार्क्स जो है वो लाजमी स्कोर करें। देखो ये मुफ्त के 35 मार्क्स हैं, ठीक है, ये फ्री के 35 मार्क्स हैं। इसमें आपको सिलेबस बताया गया है, टॉपिक्स बताए गए हैं, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है उन चीजों की, और आप 32-33 नंबर लेके एक अच्छा स्कोर सेट कर सकते हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट है वो 65 एमसीक्यूज हैं, 32 यहाँ से ले लें, 65 में से 40 आप ले लें, तो आप 70 इजीली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और आप 70 क्रॉस कर जाते हैं तो आपका बड़ा जो है वो एक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एंट्री टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एंट्री टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 में से 100 एमसीक्यूज जो है वो आप लोग जो है वो लगा कर आइएगा। कोई सवाल है तो पूछ लें। जरिश जैदी बुक्स का पूछ रही हैं, तो मैं HND की जो बुक्स बताई हैं वो मैं ग्रुप के अंदर उनके नाम लिख के भेज दूंगा। बुक्स के जो नेम्स हैं HND से रेलिवेंट, क्योंकि HND का बहुत इशू आ रहा था, हर बच्चा जो था वो यही कह रहा था कि HND HND HND, हमें नहीं पता चल रहा कि किस तरह तैयारी करें। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, अब देखो पाकिस्तान के अंदर ना कोई कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। अलाइड कॉलेजेस बने हुए हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की डिग्रियां करवा रहे हैं, ठीक है। वो जो अलाइड कॉलेजेस हैं वो बस ऐसे ही वो टाइम जाया कर रहे हैं बच्चों का, और वो इतना कोई खास पढ़ाते नहीं। यूनिवर्सिटीज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, अलाइड कॉलेजेस के अंदर कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों के मुताबिक वो टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन वो HND की बेसिक्स को भी करते हैं कवर। तो अलाइड कॉलेजेस के बच्चे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अलाइड कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए आज का सेशन थोड़ा HND के इसलिए हो गया क्योंकि HND के बच्चों को बहुत मार पड़ी थी पिछले टेस्ट में, और उसमें इसलिए कि अलाइड कॉलेजेस के वो स्टूडेंट्स थे और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हो रहा। तो थैंक यू सो मच फसीहा समन, आपने गाइड किया कि आपके मार्क्स के पीछे क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो HND से रेलिवेंट कुछ पास पेपर्स मुझे भी मिले हैं, तो वो भी मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो था वो इतना ही था। बाकी मैंने नोट्स वगैरह भेज दिए हैं ग्रुप के अंदर। एमफिल मैथ का भी यही है, यहाँ से फाइल डाउनलोड करो, ठीक है, और मैथ जो ये फाइल के अंदर टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को करो अच्छी तरह आप, और जो मेरे एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको करो, ठीक है, उस फाइल को करो। सर केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में गाइड कर दें कि उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक बता दें हमसे किसके लिए। देखें, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के जितने भी मेजर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो उनसे भी केमिस्ट्री है, वो जितने भी मेजर्स हैं उन सब की बेसिक्स को करें। पहले तो यहाँ से केमिस्ट्री की फाइल को डाउनलोड करें। इसकी फाइल जो यहाँ पे फाइल है उसके MCQs को देखें एक दफा। उसके बाद केमिस्ट्री की जो आपने पढ़ी है, जो 4 साल आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसकी बेसिक्स को अच्छी तरह करें। बाकी केमिस्ट्री की अगर कोई, मैंने भी एक दो बुक्स शेयर की थी लेकिन पता नहीं वो आपके काम की हैं या नहीं, लेकिन वो MCQs के लिए कर दी थी। तो वो केमिस्ट्री की रेलिवेंट की बेसिक बुक मुझे पता चलती है, मैं पूछूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर केमिस्ट्री बन चुके हैं उनसे, तो उनसे पूछूंगा मैं केमिस्ट्री के रेलिवेंट भी बुक जो है भेज दूँ, बता दूंगा मैं। सर बोटनी का एक बार दोबारा बता दें। देखो ये मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देनी है वीडियो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं कि इस साइट से जो है ना वो आप लोग डाउनलोड करो, बोटनी की फाइल डाउनलोड करो, और उस फाइल के MCQs को पहले करो, फिर बोटनी सब्जेक्ट जो आपने 4 साल पढ़ा उसकी बेसिक्स को करो, फिर इंटरनेट के ऊपर जो बोटनी के MCQs है उन्हें करो, और जो मैंने बोटनी के MCQs भेजे हैं आप उनको भी करो, ठीक है। और इसके अलावा वर्बल एनालिटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग को आप लोग जो है वो इग्नोर ना करो, ठीक है, उनको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करो, ये मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। 32-33 मार्क्स लेना इजीली आप ले सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है 32-33 नंबर लेना 35 में से, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम लिख के, अपना नाम लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, और अपनी CGPA लिख के भेजनी है 03004219 263।
0300 4219263। आपने फर्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन बैंक से 2-3 आए थे, इस दफा क्वेश्चन बैंक से बहुत एमसीक्यूज आने हैं। सेकंड टेस्ट में क्वेश्चन बैंक से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं। एक टेस्ट ऐसा लाजमी होता है कि जिसमें क्वेश्चन बैंक से ही एमसीक्यूज आते हैं। अगर तीन टेस्ट होते हैं टोटल, तो थर्ड टेस्ट के अंदर क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यूज आते हैं। अगर 2 टेस्ट होते हैं तो फिर सेकंड टेस्ट के अंदर क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यूज आते हैं। तो इस दफा क्वेश्चन बैंक से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं। तो हर दफा जो है वो क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यूज, एक टेस्ट मुश्किल होता है, एक टेस्ट आसान होता है। तो 0300 4219263 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपने अपना नाम लिख के, सब्जेक्ट लिख के और सीजीपीए लिख के भेजना है, और साथ में ये भी लिखना है फॉर एमफिल या फॉर पीएचडी, ठीक है। और अगर आप लोगों को नोट्स नहीं मिले तो मैं कल एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। तो जो लोग लेट आए थे, जिन्होंने लेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, जिन्हें नोट्स वगैरह नहीं मिले, ठीक है, जिन्हें जिन्हें नोट्स वगैरह नहीं मिले, तो वो बच्चे जो हैं उन वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उनको वो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको पहले मिल चुके हैं वो बार बार वो ग्रुप ना ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो रिपोर्ट रिपीट ही होनी है सारी चीजें। एनालिटिकल वाले भी आएंगे वहां, देखो ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप इस वीडियो को देख लेना। एनालिटिकल रीजनिंग का मैं डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग का मैं बता चुका हूँ। और आप लोग, खुदा का वास्ता है, आप लोग जो मैं ग्रुप के अंदर मैसेज भेजता हूँ उसको जरा आंखें खोल के पढ़ा करें, ठीक है। अभी मैं एक चीज का मैसेज करता हूँ तो फिर मुझे मैसेज आ रहा होता है कि ये जरा बता दें, ठीक है। मैं इतना फारिग नहीं हूँ, इतना फ्री नहीं हूँ, मुझे कोई 1000 काम होते हैं, मैंने और भी काम करने होते हैं। जस्ट मैं ये आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में और भी बहुत से काम है, ठीक है। मेरी जिंदगी सिर्फ यही नहीं है कि मैंने एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की तैयारी करवानी है, या मेरी जिंदगी में सिर्फ यही चीज रह गई है। तो काइंडली जो मैं मैसेज भेजता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओवरऑल जो है हर बच्चे के क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूं। तो काइंडली जो भी मैसेज भेजूं पहले उसे पढ़ लिया करें, क्योंकि जो भी ग्रुप में चीज भेजता हूँ वही सवाल मुझसे दोबारा पूछा जा रहा होता है, हालांकि वो मैं अभी बता के हटा होता हूँ। ओके जी, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। अल्लाह हाफिज।